हेलो दोस्तों, जय जगन्नाथ। आज हम बात करेंगे हाउ टू डू रिमेडी। रिमेडी हम एक बर्थ चार्ट में कैसे कर सकते हैं, या जब हम रिमेडी करते हैं तो हम लोगों को कौन कौन सा चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए मेरे चैनल में आप बहुत सारा ऐसे वीडियो आपको मिल जाएगा जहां पर मैं रिमेडी के ऊपर डिस्कशन किया हूं। वीडियो में मैं भी डिस्कशन किया हूं कैसे आपका साइन एनर्जी यूज करके आप रिमेडी कर सकते हो, कैसे हाउस एनर्जी यूज करके रिमेडी कर सकते हो, कैसे काल चक्र के बेस में रिमेडी कर सकते हो। बट मेन चीज है, जब हम रिमेडी की बात करते हैं देन हाउ व्हाट विल बी आवर अप्रोच। हम कौन सा तरीके से रिमेडी की ओर जाना चाहिए, क्या क्या स्टेप्स हमको फॉलो करना चाहिए, वो वाला चीज आज मैं इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा। ठीक है, तो पहला है, जब हम रिमेडी की बात करते हैं तो पहला चीज हमको देखना है वेदर देर इज ए काल सर्प योग या काल अमृत योग इन द बार्थ चार्ट, या कोई भी सर्प योग। अगर ये वाला चीज है वो बार्थ चार्ट में, तो पहला है हम लोगों को ये वाला चीज को एड्रेस करना है। काल सर्प या काल अमृत ये योग कब बनता है, जब राहु केतु के बीच में सब प्लानेट आ जाते हैं। दैट कैन बी ए काल सर्प योग या काल अमृत योग। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बनाया हूँ, उसको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, सर्प योग क्या है? सर्प योग देखोगे जब ऑल केंद्रास आर occupied by malefics, like 3 or more malefics are present in the Kendra houses. Kendra houses are the Vishnu sthana, that are the pillars of your horoscope. जातक का वो पिलर होता है। अगर वहां पर मेलिफिक आ जाते हैं देन इट इज रियली ए प्रॉब्लम, तो उसको सर्प योग बोला जाता है। तो अगर वो है तो उसका रिमेडी आपको करना है। देन आपको देखना है ग्रह मालिका योग। ग्रह मालिका योग कब क्रिएट होता है ना, 2 प्लैनेट के बीच में सब हाउसेस में आपका देखोगे हर जितना प्लैनेट है वो प्लेस्ड होगा, उसको ग्रह मालिका योग होता है। मतलब राहु केतु को एक को छोड़ के बाकी सब वो सीरीज में आ जाएंगे। तो इट इज लाइक ए ट्रेन, तो उसका इंजन होता है और एंड होता है और उसके बीच में बग्गीज लगे होते हैं। ठीक है, उसी तरह एक लीडिंग प्लैनेट होगा एंड ट्रेलिंग प्लैनेट होगा जो लास्ट में होगा, एंड उसके अंदर सब प्लैनेट आ जाएंगे, तो उसको ग्रह मालिका योग बोला जाता है। एंड इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट हम बोल सकते हैं। वो हमको केयर लेना है जब जातक हम एनालाइज करते हैं वेदर देयर इज ए ग्रह मालिका योग इन द चार्ट। इफ यस देन डेफिनेटली वी नीड टू चेक द हॉरोस्कोप थोरोली। ठीक है, नेक्स्ट आ गया, आप देखोगे बर्थ चार्ट में कर्स है क्या। अगर कर्स है एंड स्पेसिफिकली दुष्टान हाउसेस में कर्स है तो आपको वो उसको भी सीरियसली देखना है। देखिए, हम डायरेक्ट दशा अंतरदशा में चले जाते हैं, बहुत सारा चीज प्रेडिक्ट करते हैं, हमारा कुछ सही होता है कुछ गलत होता है, बट रिमेडी हम जब करते हैं वी नीड टू फॉलो सर्टेन स्टेप्स। ठीक है, जब मैं बोलता हूँ कर्सेस की बात, तो कर्सेस क्या है ना, एक प्लैनेट के ऊपर, ये बेनिफिक प्लैनेट के ऊपर अगर 2 और मोर मेलिफिक एस्पेक्ट होता है, एंड द एस्पेक्ट इज ग्रह दृष्टि नॉट राशि दृष्टि। ग्रह इज फॉर लाइक वो इंटेंशन, रॉन्ग इंटेंशन, और उनका जो दृष्टि की वजह से, उनका जो फीलिंग की वजह, ग्रह लोगों का फीलिंग की वजह से ये वाला कर्स क्रिएट होता है। एंड यहाँ पर मेलिफिक हम जो बोलते हैं देन मार्स, सैटर्न एंड राहु, दिस 3 आर मोस्ट पावरफुल मेलिफिक्स। ठीक है, तो राहु क्या शो करता है, इट इज बिकॉज ऑफ शक। देखिए, कॉर्सेस के ऊपर मैं एक लंबा वीडियो बनाया हूँ, अगर उसको देखना चाहते हो तो आप चेक कर सकते हो। एक बहुत अच्छा वीडियो है जिसमें कर्सेस एंड उसका रिमेडी भी बताया हूँ। तो नेक्स्ट जो है आपको कर्सेस देखना है। कर्सेस में जैसे मैं बताया, मेलिफिक इन्फ्लुएंस एक प्लैनेट के ऊपर, इट विल क्रिएट ए कर्स। बेनिफिक प्लैनेट इन दुष्टान हाउसेस affected by malefics, then it is actually a curse and we need to perform remedy seriously, तब जाके आप वो कर्स से बाहर निकलोगे। दुष्टन हाउसेस क्यों बोला गया है, बिकॉज इट शोज योर रॉन्ग इंटेंशन इन द पास्ट लाइफ। लाइक इफ समवन हैज शुक्र वीनस इन द 6th हाउस, जो उसका मरण कारक स्थान है, डेबिलिटी में है,
स्पेसिफिकली इसको बोला जाता है मरण कारक स्थान। 6th हाउस इज ए दुष्टाना हाउस। एंड मान लीजिए वहां पर कोई मेलिफिक्स आपको देख रहा है, सैटर्न देख रहा है, राहु देख रहा है, देन आप क्या बोलोगे? आप बोल सकते हो पास्ट लाइफ में, बिकॉज इन द पास्ट लाइफ 9th हाउस से आप देखिए 6th हाउस 10th हाउस, कर्म भाव में, कर्म जगह पे जहाँ पर वो काम करता है, वन लेडी इज बीइंग सफर्ड ए लॉट। अगर राहु केतु का युति है देन इट कैन बी ए हम बोल सकते हैं विडोली वुमेन हु कैन सफर। ठीक है, अगर खाली शुक्र अकेला है तो एक औरत हो सकती है, ही सफर्ड। अगर सैटर्न है देन सी इज इन डीप सरो। अगर राहु इन्फ्लुएंस है तो अगेन शक, मार्स का इन्फ्लुएंस है तो एंगर, ये तीनों मिला के वो कर्स क्रिएट हो रहा है। इसलिए वीनस जो आपका 6th हाउस प्लेसमेंट इज नॉट ए गुड प्लेसमेंट, बिकॉज इट इज any malefic influence on Venus that will create a definitely curse, and the person is really in deep sorrow and he gave something, he cursed you in past life। ठीक है, तो जैसे कि मैं बोला, पहला है आपका काल सर्प योग या काल अमृत योग, उसके बाद आ गया आपका ग्रह मालिका योग, थर्ड हो गया कर्सेस। उसके बाद आपको देखना है कोई प्लैनेट आपका मरण कारक स्थान में है क्या, कोई प्लैनेट आपका डेबिलिटी में है क्या। अगर ये दो है तो ये दोनों को भी आपको देखना है। तो ये आपका पहला फ्यू स्टेप्स है जो आपको एक्चुअली इंसाइट देगा वो हॉरोस्कोप के बारे में। अगर आप काल सर्प काल अमृत योग है बट उसको आप देख नहीं रहे हो तो डेफिनेटली याद रखो आपका जो भी रिमेडी है वो काम नहीं करेगा, बिकॉज दैट इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। जैसे कि वो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर काल सर्प है देन कर्सेस है तो काल सर्प इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी, उसको पहले एड्रेस करना है, कुछ हो या ना हो, बिकॉज लाइफ ही विल गो अराउंड दैट पॉइंट ओनली। अगर वो हो गया देन आप देख रहे हो कर्स है तो कर्स को देखना है। अगर कर्स भी नहीं है देन यू कैन गो फॉर डेबिलिटी एंड मरण कारक स्थान प्लैनेट्स। ठीक है, उसके बाद आप जब दशा अंतरदशा की बात करते हो वो वाला प्लैनेट को देखो। ठीक है, जैसे कि मैं दशा अंतरदशा की बात कर रहा हूँ, दशा अंतरदशा में आप हमेशा साइन एनर्जी एंड हाउस एनर्जी यूज करना है। साइन एनर्जी मतलब अगर फायरी साइन है देन यू कैन लाइट ए लैम्प, यू कैन यूज द फायर एलिमेंट टू पेसिफाई द प्लैनेट। फॉर एन एग्जाम्पल वीनस इज इन एरीज इन द 6th हाउस। ठीक है, एंड उसके लिए आपको रिमेडी करना है। वीनस इन एरीज इन 6th हाउस, तो उसके लिए आप रिमेडी कर सकते हो ऑन सैटरडे। ठीक है, यू कैन लाइट ए लैम्प इन फ्रंट ऑफ माँ लक्ष्मी। विनस का प्रत्याय ये होता है माँ लक्ष्मी बन गए। यू कैन लाइट ए लैम्प एंड 6 का जो हाउस का डे हो गया सैटरडे। सिमिलरली आप रिमेडी स्पेसिफिकली प्लैनेट के लिए हाउस एनर्जी को यूज करके कर सकते हो। ठीक है, और हमेशा याद रखना जब दुष्टान हाउसेस इन्वॉल्व है तो रिमेडी हमेशा आप लोगों को सैटरडे में ही करना है, क्योंकि 6th, 8th एंड 12th हाउस आर दुष्टाना हाउसेस एंड उसका कारक है सैटर्न। सैटर्न का रिमेडी हम हमेशा सैटरडे में करेंगे। ठीक है, सैटरडे में रिमेडी करने से आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देन आपको साइन एनर्जी, जैसे कि अगर फायरी साइन है देन यू कैन लाइट ए लैम्प और यू कैन डू हवन और यू कैन फीड पीपुल्स ऑल्सो, यू कैन फीड पीपुल, बिकॉज आपका जो अगर किसी को भूख लग रहा है तो दैट इज ए काइंड ऑफ फायर इनसाइड यू, दैट इज द फायर इन योर स्टोमक। सो उसके लिए आपको खाना खाना है। देन दैट इज अनदर रिमेडी फॉर दैट इज एन अनदर रिमेडी यूजिंग द फायर एलिमेंट। अगर एर्थी है देन यू नीड टू डोनेट इधर आप कुछ फाइनेंस डोनेट कर सकते हो, कुछ ट्रीज प्लांट कर सकते हैं, एंड यू कैन डू लाइक सेवा भी कर सकते हो, साधु संत की सेवा, उस तरह का रिमेडी हो सकता है। अगर एरी साइन है देन मंत्र जाप इज रिकमेंडेड लाइक वीनस इन जेमिनी इन 6th हाउस। तो ऑन सैटरडे यू नीड टू डू द महालक्ष्मी जप, महालक्ष्मी का अष्टोत्तर शतनाम मंत्र आप पढ़ सकते हो, महालक्ष्मी का नाम स्मरण कर सकते हो। ठीक है,
एंड वाटरी साइन जब आ जाता है, देन वाटरी साइन शोज द सोसाइटी, सो यू नीड टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी. अगेन यू कैन फीड पीपुल बिकॉज दैट इज द वाटर एलिमेंट. जब हम प्रसाद जो सेवन करवाते हैं वो नॉर्मली वाटर एलिमेंट को शो करता है. और यू कैन प्रोवाइड, यू कैन मेड द प्रोविजन ऑफ वाटर इन द लक्ष्मी टेम्पल इफ वीनस इज इन कैंसर. आप वाटर का अरेंजमेंट भी कर सकते हो. ठीक है. एंड देखो केतु का रिमेडी अभी जैसे कि विंटर सीजन है, विंटर सीजन में केतु का रिमेडी बहुत ही अच्छा है. यू कैन डोनेट हमारा जो कंबल होता है, कंबल मतलब जो ओढ़ते हैं सर्दी में, जो हम ओढ़ के सोते हैं उसको कंबल बोला जाता है. यू कैन डोनेट टू द नीडी पीपुल बिकॉज दैट इज ए रियली ब्यूटीफुल रेमेडी फॉर केतु. ठीक है. तो फ्रेंड्स देखिए, हमेशा आप ध्यान रखिए आप कौन सा प्लैनेट का रिमेडी कर रहे हो. एंड ऐसा नहीं है कि आप रिमेडी करोगे और ये 100% काम करेगा, बिकॉज सर्टेन काइंड्स ऑफ कर्मा कैनॉट बी नॉलिफाइड. सर्टेन काइंड्स ऑफ कर्मा कैनॉट बी नॉलिफाइड. तो उसके लिए आपको रिमेडी करना, आप जैसे सोच रहे हो कि रिमेडी करेंगे, बट दैट कैन ओनली बी compensated or can be nullified using when you experience that thing. ठीक है. तो हमेशा आप रिमेडी कीजिए विथ गुड विल एंड हमेशा यू शुड आस्क फॉर फॉरगिवनेस बिकॉज यू डू नॉट नो फॉर व्हाट यू आर सफरिंग. ठीक है. एंड हमेशा आप भगवान के पास आप फॉरगिवनेस कि जो भी आप कर्म किए हो, कौन सा कर्म के लिए ये वाला चीज़ हुआ है आपको तो पता नहीं है, तो यू कैन ऑलवेज सरेंडर योर सेल्फ. ठीक है. यू शुड सरेंडर सो दैट द रेमेडी कैन फ्रूटिफाई. यू विल एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ रेमेडी. एंड इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट यू विल बिकम रिच बाई डूइंग द रेमेडी. ठीक है. देखिए कभी कभी हम क्या करते हैं, पैसे के खातिर रिमेडी करते हैं. वी मस्ट रिक्वायर मनी, दैट इज ए काइंड ऑफ थिंग. एंड हम सोचते हैं कि रिमेडी करने से हमको पैसा मिल जाएगा, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट. अब हमेशा सोचिए कि ऐसा नहीं है कि आप कोई रिमेडी करोगे तो आपको अचानक से पैसा मिल जाएगा. इट इज़ नॉट लाइक दैट एट ऑल. रेमेडी आपको हेल्प करेगा आपका जो पेंडिंग पास्ट लाइफ कर्मा है उसको नॉलिफाई करने के लिए. ठीक है. सेकेंड हाउस इज आवर फाइनेंसेस एंड उसका कारक है जुपिटर. एंड आप देखेंगे सेटन इज वन ऑफ द प्लैनेट दैट इज डेबिलेटिंग दैट जुपिटर. सो सेटन का प्लेसमेंट सेकेंड हाउस, it is like you are impuriting the words. I mean to say you are telling lie, क्योंकि वो सेकेंड हाउस आपका स्पीच को रिप्रेजेंट करता है. देन सेकेंड हाउस सेटन के लिए सबसे अच्छा रेमेडी है, यू नीड टू स्पीक, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. लाइक ओम तत्सत, ये वाला मंत्र जाप कीजिए, ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत. एंड यू नीड टू डू पूर्णिमा व्रत, पूर्णिमा उपवास, सत्यनारायण जी की पूजा, ओम नमो भगवते सत्यदेवाय, ये वाला मंत्र की जाप. ये वाला चीज़ करने से आपका सेकंड हाउस, सेकंड जो प्लेसमेंट है दैट कैन इम्प्रूव, दैट कैन एबल टू नॉलिफाई योर पास्ट लाइफ कर्मा. ठीक है. तो हमेशा आप ध्यान दीजिए आपका कौन सा प्लैनेट, कौन सा हाउस प्लेसमेंट के लिए आप ये वाला रिमेडी कर रहे हो. लाइक 4th हाउस सन. ठीक है. 10th हाउस सन इज दिग्बली, 4th हाउस इज लाइक दिगशून्य. ही इज नो डिरेक्शनल स्ट्रेंथ एट 4th हाउस. तो इन दैट केस आप हमेशा देखिए, उसको बोला जाता है इंद्रदोष. इंद्रदोष क्या है? अब हम जब श्री कृष्ण की कथा पढ़ेंगे, भागवत महापुराण पढ़ेंगे, उसमें आप देखोगे एक टाइम था जहाँ पर जो वृंदावन के लोग वो इंद्र जीव की पूजा करते थे. ठीक है. तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा गोवर्धन पर्वत हमारा जो गाय है, हमारा जो गाय को खाना देता है, तो इंद्र भगवान को तो हम कभी देखे नहीं हैं, तो उनको पूजा क्यों करें? वी शुड वर्शिप द गोवर्धन पर्वत. ठीक है. जब भगवान श्री कृष्ण की बात से लोग एक मत होके गोवर्धन
पर्वत की पूजा किए तो इंद्र एक्चुअली क्रोधित हुआ और वो वृंदावन के ऊपर बारिश किया, 7 दिन तक लगातार बारिश किया। बट एट दैट टाइम लॉर्ड कृष्णा वो अपना उंगली में गोवर्धन पर्वत को उठा के रखे और गोकुलवासी को प्रोटेक्ट किए। देखिए यहाँ पर ये एक कथा है श्रीमद् भागवतम में, बट उसको अगर आप करीब से उसको ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ पर बहुत सारा गो वार यूज हुआ है, लाइक गोकुल, गोवर्धन, गोवासी, गाय, इंद्र। ठीक है, तो अगर हम शरीर तत्व में अगर जाएंगे तो हमारा शरीर इज लाइक गोकुल एंड वी आर वर्शिपिंग लॉर्ड इंद्रा बिकॉज वी आर डे इन डे आउट वी आर वर्शिपिंग इंद्र बाय द हेल्प ऑफ इंद्रियस। हम हमारा जो इंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय या कर्मेंद्रिय, उसको सेटिस्फाई करने के लिए हम हमेशा कुछ ना कुछ करते हैं। लाइक वी आर ईटिंग गुड थिंग, स्वादिष्ट खाना खाते हैं क्योंकि हमको स्वाद अच्छा लगना चाहिए। हम अच्छा चीज़ देखने की कोशिश करते हैं, अच्छा पहनते हैं बिकॉज वी फील लाइक दैट दिस थिंग्स आर गुड फॉर अस। अच्छा चीज़ सुनने की हमारा आदत है। तो डे इन डे आउट वी आर वर्शिपिंग द इंद्रियस विच इज टोटली अनट्रूथ। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ पर आप देखोगे गो अक्षर का प्रयोग किया गया है वहाँ पर ज्ञान की बात किया गया है। तो अगर हम जो भगवान गोवर्धनधारी या ज्ञान की बात करेंगे और ट्रूथ को अनफोल्ड करने के लिए जाएंगे, देन इंद्र विल ट्राई टू हमारे ऊपर बारिश करेगा, हमारे ऊपर वो अटैक करेगा। मतलब इसका मतलब है योर इंद्रियस विल गो आउट ऑफ कंट्रोल। अगर आप देखेंगे बहुत सारा आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो आपके पास में जो भी है, अगर कोई गुटखा खाता हो या सिगरेट पीता हो, वह जब छोड़ने की कोशिश करेगा उसका जैसे कि सब दोस्त उसको बोलेंगे भाई एक सिगरेट ले लो, भाई थोड़ा गुटखा खा लो, दारू पी लो, शराब पी लो, उस तरह का उसको ऑफर आएगा, बहुत सारा ऑफर आएगा। इट इज लाइक इंद्रिय इज अटैकिंग यू फ्रॉम ऑल अराउंड। बट द ट्रू पर्सन or true personality, you want to defeat this indriya or indra, you need to worship गोवर्धनधारी श्री कृष्ण। आप लोगों को कृष्ण भगवान को गोवर्धनधारी के जो अवतार है उस अवतार में आपको पूजा करना है। ठीक है, एंड देखिए जिसका 4th हाउस में सन है, एस्ट्रोलॉजिकली 4th हाउस शोज क्रिएट इंद्र दोष, उसका इंद्रिय विल गो आउट ऑफ कंट्रोल। तो वो पर्सन 4th हाउस सन के लिए अच्छा रेमेडी है। दी पर्सन नीड टू वर्शिप लॉर्ड गोवर्धनधारी, श्री कृष्ण एज गोवर्धनधारी। तो फ्रेंड्स देखिए, तो आपको शास्त्र और पुराण हमेशा पढ़ते रहना है। अगर आप पढ़ोगे तो बहुत सारा छोटा छोटा स्टोरी है जो आप रियल लाइफ में लिंक कर सकते हो एंड यू कैन डू दोज थिंग एज रेमेडी। सो फ्रेंड्स, hope you like this video. Do like and subscribe my channel. Thank you.